शुरू करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करके हम संस्कृत का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। ओम 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। संस्कृत का महत्व के लिए ध्येय मंत्र। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। ओम ओम। संस्कृत के स्वाध्याय में सबका स्वागत है। बात हुई थी भाषा को सीखने के लिए हम अपने आप को बच्चे बना देते हैं। बच्चे की तरह धीरे 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 ये जो संस्कृत माता जो है वहां हम पूरे बच्चे होकर सीखने के लिए रेडी हो जाते हैं। 4 पहलुओं के ऊपर हमको काम करना है। 4 डायमेंशन में काम करेंगे। संस्कृत भाषा को सुनना है, उसको बोलना है, पढ़ना है और फिर लिखना है। ये 4 चीज अगर हम कर पाए थोड़ा थोड़ा तो भी बहुत है। तो वही हम कर रहे थे, कल भी किया था, आज भी हम करेंगे। सुनने के लिए एक छोटी सी कहानी आराम से आपको ध्यान से सुनना है और फिर उसके रिलेटेड थोड़े प्रश्न में आपको पूछूंगा, तो अच्छे से ध्यान से ये कहानी को सुनना है। सबको पता है ये कहानी कोई नई कहानी नहीं है, पर सिर्फ उसको श्रवण को धीरे 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 उसको ट्रेन करना है हमको। ठीक है। तृषार्तः काकः, तृषार्तः काकस्य वार्ता, या क्या कहते हैं उसको, तृषितः, तृषितः काकस्य वार्ता। इसको आराम से सुनना है और फिर हम आगे बात करेंगे। जगं विषाक्तः काकः। पुरा एकस्मिन् ग्रामे एकः काकः आसीत्। एकदा सः दृशया
अतीव पीडितः। सः जलम् अन्विषन् इतस्ततः अभ्रमत्, परन्तु सः कुतोपि किञ्चिदपि जलं न प्राप्तवान्। दुःखितः तृषार्तः च सः एकस्य विशालवृक्षस्य उपरितनशाखायाम् उपाविशत्। सः ततः दूरस्थ उद्याने एकं घटम् अपश्यत्। सः अचिन्तयत्, अवश्यं तस्मिन् घटे जलं स्यात्। अहं तत्र गत्वा पश्यामि यत् जलम् अस्ति वा न वा इति। काकः ततः उद्यानं प्राप्य घटोपरि उपाविशत्। सः अपश्यत् यत् घटस्य अन्तः किञ्चित् जलम् आसीत्। सः अचिन्तयत्, कथमहं जलं पिबेयम्? जलं तु घटस्य अधोभागे अस्ति। सः जलम् उपरि आनेतुं मार्गम् अचिन्तयत्। सः एकम् उपायं प्राप्तवान्। उद्याने बहवः पाषाणखण्डाः आसन्। सः एकम् एकं कृत्वा पाषाणखण्डान् घटस्य अन्तः अक्षिपत्। सः अपश्यत् यत् केषाञ्चित् पाषाणखण्डानां पातनानन्तरं जलस्य स्तरः किञ्चित् उपरि आगतः इति। सः निश्चितवान् यत् इतोपि अधिकपाषाणखण्डान् पातयित्वा जलस्य स्तरं घटस्य उपरि आनेष्यामि इति। सः तथैव अकरोत्। किञ्चित् कालानन्तरं जलम् उपरि आगच्छत्। सः काकः सन्तोषेण जलं यथेच्छम् अपिबत्। पिपासां च अशमयत्। कियत् चतुरः खलु स काकः! बालाः कथायाः पाठः यत् आवश्यकता एव नूतन आविष्कारस्य जननी भवति। कथायाः तो क्या है ये? काकस्य वार्ता। धनंजय जी बताइए, क्या पता चला? अनम्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ हाँ अभी आ रही, अभी आ गई। अभी वापिस बंद हो गई, वापिस बंद हो गई। हाँ 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 अभी आ रही, अभी आ रही है। पहले स्टोरी सुना था। सो इस कौवे को प्यास लगी है तो उसने कोशिश की, पानी देखा, पानी नीचे है। सो उसने एक एक पत्थर करके अंदर डाला और पानी ऊपर और पिया है। बाकी संस्कृत थोड़ा सा समझ में आया क्योंकि उसका स्टडी है नहीं, बिल्कुल स्टडी नहीं है। उतना थोड़ा सा प्रॉब्लम था।
हाँ कोई कोई बात नहीं, पर थोड़ा थोड़ा शब्द कुछ पता तो चलने लगा कि हाँ, इस शब्द अच्छा लगा क्योंकि थोड़ा स्टोरी के समीप जाने लगे थे। हाँ थोड़े से शब्द समझ में आ जाएंगे थोड़े स्टडी करने के बाद, हाँ, डेफिनेटली। ओके जी, ओके जी। थैंक यू सर, थैंक यू। दीपाली जी आप बताइए कुछ। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। ओके सर, जो स्टोरी थे वो तो समझ में आ गई। हाँ लाइक जैसे कौवे को प्यास लगी थी, वो पानी ढूंढ रहा था। ओके उसे पानी तो मिला लेकिन उसका लेवल बहुत कम था। तो उसने वहां जो पत्थर है वो उठाकर पानी में डाल दिए। पानी का लेवल बढ़ा और फिर उसने वो पानी पिया। ओके। उसके जो शब्द है काफी समझ में आए। हाँ बस थोड़े ग्रामेटिकल वो समझ में नहीं आता। ओके ओके। तो उसको थोड़ा एक बार फिर से वही स्टोरी को मैं सिंप्लीफाइड कर देता हूं और आपको फिर संस्कृत में जिसको बोलना है वो थोड़ा थोड़ा एक दो लाइन भी अगर सुन के हम बोलना है। देखो अभी मीनिंग, अभी बच्चे बनने का मतलब क्या है, हम जो सुनते हैं अभी हमको वही दोहराना है। कोई बोलेगा मामा मामा, कोई बोलेगा पापा पापा, तो वो उसको सुन लेता है और फिर वही रिपीट करता है, ठीक है ना। उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, अभी सुनना सीख लो। अरे मुझे उसका मीनिंग नहीं पता है, तो हम क्या कर देते हैं, अपने आप को शट ऑफ कर देते हैं। हमको अभी क्या करना है, पैसिवली जो कुछ भी सुनाई देता है उसको आराम से सुनना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये तो कोई अलग लैंग्वेज है उसको नहीं पता है, वो सब जो अपना रैशनल माइंड है उसको साइड में रख देना है, ठीक है। तो फिर से मैं करता हूं, आराम से सुनिए। एकः काकः अस्ति। ओके, एकः काकः अस्ति, सः त्रिषितः भवति, सः त्रिषितः भवति, अपितु सः जलं न प्राप्नोति, सः जलं न प्राप्नोति, तथा सः किं करोति, सः दूरं गच्छति। तत्र काकः एकः एकः घटं पश्यति, काकः एकं घटं पश्यति। घटे जलम अस्ति, घटे जलम अस्ति, किंतु जलम न्यूनम अस्ति, स्वल्पम जलम अस्ति। काकः चिन्तयति, काकः चिन्तयति, अहम जलम कथं पिबामि इति काकः चिन्तयति। घटे न्यूनं जलम अस्ति, अहम कथं जलं प्राप्नोति शक्नोमि इति चिन्तयति। सः एकम् उपायं करोति, सः एकम् उपायं करोति। सः किं करोति, एकम् उपायं करोति। सः पश्यति अत्र तत्र शिलाखण्डान्, शिलाखण्डान् पश्यति। सः एकम् एकं शिलाखण्डान् आनयति, घटे पूरयति। शिलाखण्डान् आनयति, घटे पूरयति, जलम् उपरि आगच्छति, जलम् उपरि आगच्छति। अपितु काकः संतोषेण जलं प्राप्नोति तथा गच्छति। इति चतुरस्य, काकः अति चतुरः अस्ति, सः उपायं करोति, सः प्रयत्नं करोति, अपितु सः अतीव चतुरः अस्ति। एषः चतुरस्य काकस्य वार्ता। सरल है। तो अभी वैशाली जी आप बताइए, एक दो लाइन सुनाइए कुछ। कस्य वार्ता भवती शृणोति? तुषार काकः
हाँ, तृषितः, तृषितः काकस्य वार्ता, अहम, हाँ, तृषितः काकस्य वार्ता शृणोमि। अहं तृषितः काकस्य वार्ता शृणोमि। काकः किं प्राप्नोति न शक्नोति, काकः जलं न प्राप्नोति शक्यति, तदा सः किं करोति, तदा काकस्य दूरं गच्छामि। दूरं गच्छति, काकः दूरं गच्छति, दूरं किं पश्यति, काकः एक घटस्य पश्यति, एक, हाँ, काकः एकं घटं पश्यति, काकः एकं घटं पश्यति। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी दूसरों को, परेश जी आप बताइए, कस्य वार्ता भवान शृणोति? अहम तृषित काकस्य वार्ताः शृणामि। हाँ, काकः किं प्राप्नोति न शक्नोति, काकः जलं न प्राप्नोति शक्यति। तथा सः किं करोति, काकः विचारः चिन्तयति, हाँ, विचारं करोति, अत्र तत्र जलं अत्र तत्र जलं पश्यति। एक घटः जलम् अस्ति, किन्तु ते स्वल्पम् अस्ति। हाँ, घटे ज्वलम् स्वल्पम् अस्ति, किन्तु स्वल्पम् अस्ति। तदा सः किं करोति, काकः शिलाखण्डम् आनयति, अने घटे पूरयति, ज्वल ऊर्ध्वं उपरि आगच्छति। ओके, बहुत बढ़िया। संतोषेण जलं पिबति तदा गच्छति इति चतुरस्य काकस्य वार्ता। बहुत बढ़िया, चलो। हाँ, मरमरी जी, ठक्कर जी, हाँ बोलिए, कस्य वार्ता भवती शृण्वति? I don't know, I don't know Sanskrit. This is my first class. It's fine. So tell me the story in English. Okay. Any story? Yes, no, this story, that whatever you have seen, whose story you have listened? I've listened like many stories. No, this one, the right now in this class there is a, like a lion and a tiger. Okay, no, this is the crow story you have listened, right? Yes. Okay, so tell me something about that. In this crow story, like I have heard that a crow comes to drink water from a pot. Okay. The water is too deep, so he was not able to drink the water. Okay. So he took some pebbles. Okay. And he threw the pebbles into the pot, and then the water came up and up, and then he drank water. Okay, perfect. So he is very clever, right? So the story name is Clever Crow. Very good. So you can understand some Sanskrit now. Very great. Thank you. Now, चलो सोहा जी सुनाइए। इति तृषितः काकस्य वार्ता। ओके। एकः काकः भवति, सः जलं न प्राप्नोति, तथा सः किं करोति, सः दूरं गच्छति, तत काकः एकं घटं पश्यति। ओके। घटे जलम् अस्ति, किन्तु जलं न्यूनम् अस्ति, जलं
न्यूनम अस्ति। न्यूनम अस्ति काकं चिन्तयति। काकः काकः चिन्तयति अहं कथं जलं प्राप्नोति। सः एकम् उपायं करोति। सः पश्यति अत्र तत्र शिलाखण्डं पश्यति। પછી સર નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ કોને ઘટ એ શિલા લઈને ઘટે પૂરયતિ शिला आनयति शिलाखंड तत्र शिलाखण्डं पश्यति शिलाखण्डान् आनयति घटे आनयति घटे पूरयति जलम् उपरि आगच्छति आरक्षति काकं सन्तोष जलं पिबति अस्य गच्छति इति चतुर्काकस्य वार्ता। हाँ बहु सरस बहु सरस। तो હવે આ બધાનો વારો આવશે। हाँ હવે नेक्स्ट टाइम હું वार्ता करीश ત્યારે। तो अभी यहाँ तक रखते हैं। क्या है, हमको अभी धीरे धीरे सुनना आ गया है। तो अलग अलग जो व्यवहार की बातें हैं, छोटी छोटी कहानियां, सुभाषित, वो हम 15-20 मिनट तक लेंगे। तो धीरे धीरे हमारी जो श्रवण इंद्रिया है वो अभी ठीक हो जाएगी कि अभी हम संस्कृत को सुन पा रहे हैं और धीरे धीरे उसका मीनिंग भी हम पकड़ पा रहे हैं। और हमारे डे टू डे में जैसे हो रही है बातचीत वही है। ठीक है, तो वो हम शुरू करेंगे अभी। उसके बाद हम जाते हैं, क्या सीखा था हमने कि अभी भाषा को सीखने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए हमको। हाँ, अभी ये बात हुई थी कल कि अगर भाषा को अगर पढ़ना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो उसको हम कैसे, ये 13 स्टेप्स में धीरे 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 ऊपर की ओर हमको जाना है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमको अल्फाबेट्स आने चाहिए। ठीक है, अल्फाबेट्स अक्षराणी। तो अक्षर जब आ जाएंगे, अल्फाबेट्स आ जाएंगे, उसके बाद हम सीखेंगे छोटे छोटे शब्द बनाना। ठीक है, तो आज अभी हम इसके ऊपर फोकस करते हैं कितने अल्फाबेट्स है और एक एक अल्फाबेट्स हमको लिखना आना चाहिए। तो अभी साथ साथ में आप भी अपनी नोट पेन ले लीजिए और जो जो हमने अल्फाबेट्स सीखे हैं वो हम आज फिर से उसको क्या करेंगे, राइट करेंगे। ठीक है, शुरुआत कहां से हुई है अल्फाबेट्स की। ठीक है, तो कल पहले बात हुई थी कि ये जो 14 जो सीरीज है माहेश्वर सूत्राणी, जो शिवजी के डमरू से जो ध्वनियां प्रकट हुई है उससे ही पूरी वर्णमाला, पूरे जो शब्द है, अक्षर है, अल्फाबेट्स है, सब इसमें से ही उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो ये हमको बहुत ही अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। तो मैं अभी उच्चार कर लेता हूं, फिर आप में से मैं किसी को बोलूंगा, आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, पहला है अ ई उन रे लृक ए ओं ऐ औच हयवर लन यमंगणनम झभय घड़धश जबगड़दश खफ छठ थ चटताव कपाय शससर हल। फिर से करते हैं आ ए ओन रे लृक ए ओं ऐ औच हयवर लन यमंगणनम झभय घड़धश
जबगड़दश खफ छठ थ चटतौ कपाय शससर हल। ठीक है, इतना है। तो अभी जो लास्ट टाइम जो रह गए थे, हाँ कुंजल जी पढ़िए। ई उ रूल रुक ए आउट ए औच हयवरद लण अमंगणनम यमंगणनम यमंगणनम जबग जभां य है, वो नासिक अनुनासिक स्वर है। य जबय दड दस घ घ घर का घ गड भश गडदश जब गडदश। देखो जो पीछे जो है ना, जो इस जिसमें ये जो पीछे जो है ना वो आधा है तो स्वर नहीं है, तो श अ नहीं कहना है, तो जब गडदश ऐसे श करके छोड़ देना, अ नहीं लगाना है उसमें, क्योंकि वो स्वर नहीं है ना, व्यंजन है। ठीक है, हाँ आगे। जब गडदस छठ टव कपय शशर हल। ओके, बहुत बढ़िया। चलो रश्मि जी। सर इतना नहीं आता है। क्या नहीं आता है, पढ़ो। सर गलती होगी पहले से कह दीजिए। हाँ तो गलती करने तो नहीं है हम। अ ई उ री लंग क लंग आई ओ ल ओ आई औ च ह य वरत लंग ज जमनम जम जब नहीं आता है। हाँ आगे यहाँ तक पूरा तो करो, आगे खड़ कोशिश करती हूँ, गलती तो होगी। करो। दश ज व ग द गड़ दश खफ छठ थ चटत कपय शशसर लास्ट हल। बहुत हाँ नहीं अच्छा है जी। देखो प्रयत्न तो करना ही है, ठीक है ना, जितना बारंबार हम सुनेंगे और उसका उच्चारण ये हमको आ जाना, तो भी माहेश्वर सूत्र बोलना और लिखना आज का बहुत बड़ा काम होता है। हाँ चलो योमी जी बताइए। अ ई उ री ए ओ आई औ हयवरट ल अण य मंगणनम जब जबय गडदश जब गडदश खफ छठ चटतव कपय शशर हल। हाँ बहुत बढ़िया। देखो अभी एक ही गलती है, ये जो लास्ट वाला जो है ना उसका पूर्ण उच्चारण नहीं करना है। जैसे अ ई उम रिल रिक ए ओम आई औच, तो च ऐसे नहीं करना है, च करके छोड़ देना है, ट न म। कि उसके अंदर क्या है, ये जो नीचे जो लाइन जो की है ना वो हलंत प्रत्यय है। हलंत मतलब क्या है, वो आधा है, उसके साथ स्वर नहीं है। हमने बात की थी ना, एक क्या है स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर जो है उसका पूर्ण उच्चारण होता है, व्यंजन का जो पूर्ण उच्चारण नहीं है। यहाँ जो
ह है तो ये आधा ह नहीं है, उसके साथ जो स्वर है वो जुड़ा हुआ है। जब जब भी यहाँ नीचे ऐसी लाइन आएगी जिसको हम हिंदी में આપણે ખોડો કહીએ છે ને, કે ખોડો શબ્દ છે, અધૂરો છે, है ना, तो ऐसे ही यहाँ जब जब यहाँ साइन आएगी आपको उसका पूर्ण स्वर के साथ उच्चारण नहीं करना है। बाकी बहुत बढ़िया है। अभी और कौन है? हाँ तेजस जी बोलिए। अयुण रुलुण ए ओम ए औच हयवरद लण अमंग गणम नम जभज सॉरी य ना जबन्य दढ घड दश घड़ दश जब गड़ दश खफ छठ थ चट तव कपय शशसर हल। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ चलो ख्याति जी। ख्याति जोशी। चलो फिर कौन है? निभा, निभा जी। सर ये सेकंड वाला फिर से बोलेंगे एक बार जरा। और री 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 लिक री लिक री लिक, तो री री और आधा। हाँ रिल रिक ए ओम है ना, री है। तो आगे हम अभी स्वर और व्यंजन में जाएंगे ना तो उसको और अच्छा उसका उच्चारण करेंगे। ये री है री और ये री है री, पर दोनों क्या है? हाँ यहाँ उसका क्या है, उसका दीर्घ उच्चारण नहीं करना है। आगे हम क्या करेंगे, सबका अभी क्या है दीर्घ नहीं करना है उच्चारण। मतलब एक सेकंड वाला था उसका उच्चारण मुझे समझ में नहीं आ रहा था। री लरी लरी है ना? हाँ लरी है लरी। देखो हम आगे ना, देखो यहाँ हमने वर्णमाला जो सीखी है ना, तो ये जो यहाँ जो आता है ना लरी लरी, नहीं उसको आवाज कैसे निकालते हैं वो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए आई वांटेड यू टू से। ल ल ल और र दोनों को मिक्स कर देना है, संयुक्त है, ये संयुक्त व्यंजन है ना? हाँ बराबर है। री री, जैसे री ऋषि है तो ऋषि में ल को ऐड कर देना है तो री। चलो हाँ दीपाली जी चलो। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बोलिए। आप जो कल बोला था ना वैसे आप वॉइस ऑडियो आप करके भेज दूंगा। हाँ रह गया था ना, अपने ग्रुप को जैसा बोलते हैं ना नर्सरी में। हाँ हाँ ल और र नहीं होता है कितना भी, तो आप ऑडियो वॉइस तो हम उसको थोड़ा बंदर की तरह नकल करनी पड़ेगी। आज भेज दूंगा। अब आज रह गया है, अभी जैसे ही क्लास खत्म होगा ना मैं भेज देता हूँ। पर ये सबको अभी उच्चारण एक के बोलना है और फिर बगैर बोलना। नेक्स्ट वीक तक तो हम ये 14th जो अल्फाबेट है सुन लेंगे। चलो सर। हाँ चलो बोलिए। सर मुझे एक डाउट था। हाँ बोलिए। ये जो 13th लाइन में श और श है ना, हाँ इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? हाँ बराबर है। ठीक है, तो अभी देखो जो सबसे लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाला वो सबसे इजी है। ठीक है, कैसे उसका उच्चारण होता है? तो जो दंत है ना, दंत के साथ उसको दोनों को लगाना है। तो ये दोनों जो दांत है उसमें लगे हुए होंगे और फिर धीरे से जो जीभ है हमारी, टंग जो है उसको फिर उसके अंदर लगा के जैसे हवा हम बाहर फेंकते हैं ऐसे बाहर फेंकना है। तो ऐसे आवाज आएगी। तो ये जो हो गया वो सांप का जो स होता है वो हो गया। ठीक है, ये पता चल गया? यस। हाँ अभी देखो ये जो सबसे पहले वाला जो है, जो हम कहते हैं शंकर, तो शंकर का जो श होता है ना, वो आप अगर करो तो जबा जो टंग होती है ना, वो दांत को पहले जो स में सामने से लगती थी, यहाँ क्या होता है ऊपर लगती है थोड़ी, जीभ के
मतलब जो जीभ है वो दांतों के ऊपर लगती है और फिर हवा तो फेंकना ही है, पर जो जीभ का जो है शंकर, दांत को बंद ही रखा है। पर यहां हमने क्या किया था, सांप ने जीभ को दांतों के पीछे एकदम बराबर लगाया था, अभी इसको थोड़ा ऊपर कर दिया हमने, तो क्या हो गया, शंकर। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, जो स था वो शंकर, शंकर का ये श हो गया। ठीक है, ओके इतना क्लियर हुआ? यस सर। सिंपल सांप वाला जो है ना, वो आप सब लगा के आप देखो, जो सांप वाला जो स होता है, सांप सीढ़ी में जैसे स है, उसमें क्या करना है, जो जीभ है, टंग है, उसको क्या करना है, दोनों दांतों के बराबर बीच में लगाना है, दांतें बंद रखना है और सिर्फ हवा फेंकना है। तो जो आवाज आती है वो हो जाएगी हमारी स। इतना ही है आवाज, है ना, एकदम बहुत पतली आवाज है स की। उसी डायरेक्शन में अभी क्या करना है, टंग को थोड़ा ऊपर लेके जाना है, तो क्या हो जाएगा, जो यहां पर जो होठ जो है, जो पहले ऐसे कर रहे थे, इसको थोड़ा खुल जाता है, उसका जो मुंह है वो खुल जाता है और जो जीभ है वो ऊपर की ओर जाती है, शंकर। तो ऐसे हो गया। अभी क्या करना है, षटकोण, श। तो इसमें क्या करते हैं, हम लगाकर नहीं रखते, जो जीभ है वो उसको लगाकर छोड़ देते हैं, लगाकर छोड़ देते हैं, षटकोण, श श। तो इसके अंदर क्या है, आपने देखा जो दंत है वो दोनों भी वहां जुड़े हुए नहीं रख सकते हम। श में देखो आप, छोड़ दिया, तो ये दांत जो है उसको छोड़ देना है आपको। तो ये उसका डिफरेंशिएशन है, पता चल रहा है? हाँ, करके देखोगे तो ही पता चलेगा। हाँ नहीं बोलिए, हाँ बोलिए। स श श, हाँ ऐसे ही ना सर? अभी ये जो शंकर, श है, तो ये जो थोड़ा है आपका और खुलना चाहिए, शंकर। श, हाँ ऐसे। हाँ, अभी षटकोण का श, श, हाँ षटकोण, श आया ये, और स। हाँ अभी स बोलिए, सांप। सांप, हाँ ठीक है, स। तो वो लंबा ऐसे सांप कैसे करते रहता है, ऐसे उसका स का ऐसे उच्चारण है, ऐसे चलता रहता है। षटकोण में तो वो छोड़ ही देता है, लगाकर छोड़ देना है, लगाकर छोड़ देना है। हाँ ओके सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू जी। और कौन रह गया है बोलने में? ख्याति जी, निभा जी, हाँ मनाली जी, आप बोलेंगे? हाँ सर। हाँ बोलिए, चलो। अ ई उन री रीक ए ओ ए आई, हाँ आई, बराबर, ये आई हो गया। हाँ, आई औच ह य वरट लन, ये क्या था? हाँ या, हाँ, यम यम अणम जब यम ध ढ दस, घ, ये घ है, घ का, ये जो घर का जो घ है वो है। ओके, ग ढ दस, जब गर दस, ख फ छ ठ थ चट त कपय, श स श श सर हल। बहुत बढ़िया। हाँ ख्याति जी आप बताइए। अ ई उ उणम री ऋक ए ओ अम ए ऐ च ह य वरट लणम य म अं अणनम जब यम ग ड दश जब ग
ड दश ख फ छ ठ ठ च ट त कपय श श सर एंड हल। हल, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ चलो, तो काफी क्लियर हो रहा है ना। अभी हम क्या करेंगे, लिखने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है, कि जो जो हमारा जो वर्णमाला है उसको कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है, तो वो अभी हम करने का प्रयत्न करेंगे। तो आपको भी साथ साथ में लिखना है, पढ़ना आ गया है, अभी हमको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए तो अभी क्या है, वर्णमाला, ठीक है। तो वर्णमाला में हम कहां तक पहुंचे थे, स्वर, ठीक है। तो एक और ये हो गया हमारा अ, और उसमें अ में एक मात्रा और जोड़ देने से वो हो जाएगा दीर्घ अ। उसका उच्चारण क्या होगा, आ। जैसे बात हुई थी कि ह्रस्व और दीर्घ ये दो प्रकार के हमारे पास क्या है, स्वर है, ठीक है। तो जो ह्रस्व जो होता है वो जैसे अगर हम 1 सेकंड में अगर उसको करते हैं तो फिर इसको कितनी सेकंड में हमको करना है, ये अगर 1 सेकंड में उसका उच्चारण करे तो उसको 2 सेकंड में हमको उच्चारण करना है। तो अ आ ऐसे करके, फिर जो प्लुत होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं, उसको फिर 3 गुना करना पड़ेगा। तो आ 3 सेकंड। तो कई बार आपने देखा होगा कि कोई शास्त्रोक्त विधि से अगर कोई चैंटिंग कर रहा है, पारायण कर रहा है, तो ऐसे हस्त संचालन करते रहते हैं। हस्त संचालन से उनको पता चलेगा कि ये कौन सा स्वर है, ह्रस्व है, दीर्घ है या प्लुत है, कितना कितनी सेकंड तक करना है। तो सब साथ में कर रहे हैं तो उसको हस्त संचालन से ज्यादा क्लैरिटी आती है कि गणानाम गणपति गुं हवामहे, ऐसे हवामहे, तो ऐसे करके वो उच्चारण करते रहते। तो हस्त संचालन से, और जब पढ़ भी रहे होते हैं तो वहां भी कई बार वो लिखते हैं कि 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, तो वो आपको पता चलेगा कि उसका उच्चारण ह्रस्व करना है, दीर्घ करना है या फिर प्लुत उच्चारण करना है। पर यहां तो हमको मात्रा आ जाती है, अ में अगर आ की मात्रा आ जाती है तो फिर क्या हो जाता है, उसका तो उच्चारण हमारा दीर्घ होना चाहिए। तो ये लिखना आना चाहिए कैसे स्ट्रोक हमारे होते हैं वो। तो अ और आ, फिर क्या है ई, तो यहां से ऐसे बनाना है और फिर ऊपर जैसे हिंदी में करते हैं वैसे ही। और ई को अगर हमको क्या करना है, दीर्घ बना देना है, तो फिर क्या करना है, उसके ऊपर ऐसे जो है वो रकार के ऊपर जैसे हम बनाते हैं वैसे उसको यहां पर बना देना है, बस ये, ठीक है। तो अ आ हो गया, ई हो गया। अभी क्या है, ऊ है, तो उसमें जैसे अ के अंदर हमने बनाया था वैसे ही है, ठीक है, और उसके ऊपर फिर लगा देते। ये अपना छोटा ऊ हो गया।
है ना, ह्स्व उ हो गया। अभी उसको ही अगर हमको बड़ा बनाना है तो जैसे हमने क्या किया था, ई के ऊपर रकार लगाया था, यहां हम क्या करेंगे, साइड में रकार लगाएंगे ऐसे, ठीक है, यहां लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, उसका बड़ा उच्चारण हो गया। तो ये हो गया ई हो गया, और ये हो गया आपका क्या हो गया, उ हो गया, और ये हो गया हमारा अ, ठीक है, अ ई उ, यहां तक हम हो गया। अभी ये जो है ना वो थोड़ा ध्यान से समझना है। ये पहले तो हमने बना दिया, पिलर बना दिया, फिर क्या करना है, जो त्र करके है, भाषा में हमारे में त्र आता है, एक ऊपर होता है जैसे के होता है, ऐसे थोड़ा उल्टा के है, वहां राइट में लेते थे, यहां हम क्या करते हैं, उसको उल्टा के लेते हैं, ठीक है। फिर क्या बनाना है, यहां पर जहां मिलते हैं, यहां से उसको ऐसे करके ऐसे बनाना है, ठीक है। और ये जो हो गया फिर छोटा है, वही का वही अगर हमने त्र बनाया है, मतलब जो के है, री का उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बनाया है वो तो बना ही देना है, हमको क्या करना है, ऐसे करके ये और ये इतना तो बन गया। उसके नीचे फिर और क्या बनाना है, हमको ई बनाना है, छोटा ई बनाना है, ये तो उससे हमको क्या पता चल जाएगा, ये जो है उल्टा जो 3 है या ई जिसको बोलते हैं, उससे हमको पता चल जाएगा कि ये जो है उसको उच्चारण मुझे कितना करना है, ज्यादा करना है, 2। अगर ये 1 सेकंड में किया है तो ये ह्स्व और ये दीर्घ ऐसे। अभी लिरी है, लिरी को तो हमको पता ही है, लिरी का कैसे उच्चारण होता है। तो जो लिरी है उसके स्ट्रोक देख लेते हैं। तो ये जो ल नीचे से ऐसे, और ये जो हिंदी में हम जो ल बनाते हैं वो ल तो हमने बना ही दिया है, पर इसमें भी जो ये र जुड़ा है तो इसके लिए फिर इसको नीचे रकार करना है, ठीक है। ये जो है नीचे हमको क्या करना है, ऐसे रकार बनाना है। जैसे हमने यहां जो रकार बनाया था इसको क्या कहते हैं, रकार। र का उच्चारण करने के लिए हम ये बना देते हैं, ठीक है। तो ये रकार हमने यहां भी बनाया है, ये, और यहां भी हमने बनाया है, ये यहां पर थोड़ा रह गया था। ये ऐसे जो सी बनाते हैं, छोटा वाला जो सी बनाते हैं, वो क्या है, वो पता चल जाता है कि इसको र का उच्चारण मुझे करना है, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी है ए, ऐसे, ठीक है। और वही ए को अगर हम क्या करें, अगर उसके ऊपर एक मात्रा हमारी आ जाए, ये, तो उसका उच्चारण हो जाएगा आई। यहां वो याद रखना है, ये दोनों क्या है, दीर्घ है, ठीक है। तो दोनों का उच्चारण हमको हमेशा दीर्घ ही करना है, ए, आई, ठीक है ना। जैसे आ और ई, ऐसे ही उसका उच्चारण होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या रह गया है, 2 और रह गए हैं, यहां लिख देता हूं। वो क्या है, ये भी दोनों दीर्घ ही है, हाँ। ये और जो हमने आगे ऊपर जो देखा था
उसको ही जोड़कर हमने क्या बनाया है, ओ, और उसमें ही एक मात्रा और जोड़ देने से क्या हो जाता है, औ। इसमें आप देखो कि जो भी स्वर का जो उच्चारण हम करते हैं उसमें मुंह को खुला रख के ही करते हैं। अ, आ, ई, ओ, उ, री, 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 ए, आई, ओ, औ। कभी भी हम मुंह को बंद नहीं करते हैं, तो मुंह को वही के वही खोलकर जितने भी उच्चारण होते हैं, 13 अलग अलग हमारे जो उच्चारण हुए हैं वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, स्वरास हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो 13 हमारे क्या हो गए, स्वराहा, स्वर हो गए, जिसका उच्चारण इंडिपेंडेंटली हम कर सकते हैं, मुंह को खोलकर हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमको ये लिखना आना चाहिए। ठीक है, अ, ई है, ये ऊ हो गया, फिर इसके बाद ये हो गया री, ये ली अकेला है, और लास्ट में ओ आ, ये रह गया ए, आई और ओ, औ। तो इसको याद भी रखना है, और फिर क्या करना है, उसको लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि जो अल्फाबेट्स है वो अच्छे से हमको, जो स्ट्रोक्स है वो अच्छे से उसको लिखना हमको आना चाहिए। ठीक है, तो अ आ, ई उ, आई आई, ए आई, ओ री री, इतना है, हो गया। अभी क्या करना है हमको, आज इतना स्वर रखते हैं, अभी नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब हम व्यंजन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, इतना पता चल रहा है सबको? हाँ, स्वर कैसे लिखना है, उसके जो स्ट्रोक है कैसे लिखना है, उसके जो मरोड़ है वो हमको पता होने चाहिए। ठीक है, अभी हम जाते हैं वार्तालाप में, ऐसे ही कर लेते हैं वार्तालाप। चलो, तो हमने कल अपना परिचय जानने का प्रयत्न किया था। ठीक है, कि भवतः नाम किम, भवत्याह नाम किम, भवत्या मतलब जो स्त्रीलिंग है उसको पूछने के लिए भवत्या कहेंगे, और पुरुष है, पुल्लिंग है, तो उसको भवत, भवान और भवती। जो पुरुष होते हैं उसको हम कहेंगे भवान, और जो स्त्री होती है उसको कहेंगे भवती। ठीक है, तो जब कोई किसी का आपको परिचय देना है या आप किसी को पूछ रहे हैं तो आप ऐसे पूछ सकते हो कि मम नाम भूषणः, भवतः नाम किम, अहम शिक्षकः, अहम व्यवसायः करोमि, अहम उद्योग साहसिकः, अहम विद्यार्थी, भवान किम करोति, ऐसे पूछ सकते हैं व्यवहार में। ठीक है, तो मैं क्या हूं, तो अहम विद्यार्थी, अहम शिक्षकः, अहम डॉक्टरः, जो भी आपका जो व्यवसाय है, अहम गृहिणी, ऐसे कर सकते हैं। और फिर भवतः किम करोति, भवत्याः किम करोति, आप क्या कर रहे हो। लास्ट बार भी हमने बात हुई कि त्वम लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे वाई ओ यू, यू है जो हमारे सामने है उसको यू से हम कहते हैं, तो सब में सेम है, तो उसमें भी त्वम होता है, पर वो त्वम जो है उसका मतलब होता है तुम, भवान का मतलब होता है आप,
भवती का नाम मतलब होता है आप, तो वो ज्यादा हम रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है ना। तो हम प्रयत्न करेंगे, अगर संस्कृत भाषा है, मोर रिस्पेक्टफुल है, मोर मेलोडियस है, मधुर भाषा है, तो हम भवान और भवती वो करेंगे। और उसमें सरलता भी है, क्यों? क्योंकि भवान और भवती के साथ हम जो प्रत्यय जो है वो ती तह अंति वाले ही लगाते हैं, सी थह थ वाले नहीं लगाते। तो व्याकरण के नियम है, पर वो आसान हो जाएगा। तो अभी जो बीच का जो है वो अभी हम निकाल देते हैं, त्वम अभी हम यूज नहीं करेंगे, अहम और भवान, अहम और भवान। और तीसरा के लिए मतलब कोई और है तो उसको तो नाम से पुकारेंगे कि अहम शिक्षकः रामः अपि शिक्षकः अस्ति, है ना। तो तृतीय पर्सन रामः शिक्षकः, रामः पठति, रामः लिखति, रामः क्रीडति, रामः हसति, तो ऐसे। और भवान हसति, भवान क्रीडति, भवान लिखति, भवान पुस्तकम पठति, तो वहां भी पठति 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 आ जाएगा, ती आएगा प्रत्यय। और अहम के साथ आमी, मतलब अहम पठामी, लिखामी, हसामी, खादामी, ऐसे करके हम बात कर सकते हैं, ठीक है। दीपाली जी, आपका परिचय। मम नाम दीपाली, मम योगशिक्षकः अस्ति। अहम अहम अहं योगशिक्षकः अस्ति। शिक्षिका शिक्षिका अस्ति। अस्मि, हाँ। अहं पुणे निवस नगरे पुणे नगरे निवसामि, सॉरी सर, निवसामि, वसामि, वसामि बोल, वसामि। अहं पुणे नगरे वसामि। भवती कदा उत्तिष्ठति? सॉरी सर, मुझे समझ नहीं आया। आप उठती हो। अहम पंचवादने उत्तिष्ठामि। अहम पंचवादने सप्तवादने वा उत्तिष्ठामि। उत्तिष्ठामि, हाँ, उठना मतलब कितने बजे आप वेकअप होते हो, कितने बजे उठते हो मॉर्निंग में, है ना। ओके सर। हाँ, चलो अभी मयंक जी आप कुछ बताइए संस्कृत में। बताइए सर, क्या बताएं, आप बोले। मतलब आपका परिचय दीजिए, आप कुछ प्रश्न पूछिए। मम मम नाम मयंकः। अहम अहमदाबाद नगरे वसामि। भवान आता हूँ आई एम कमिंग टू दैट। अहम सप्तवादने उत्तिष्ठामि। अहम व्यवसाय करोमि। હવે સામે પૂછું છું, ભવાન નામ કિમ? हाँ, मम नाम भूषणः। अब मैं मुझे क्या बोलना है सर अभी? अच्छा, यानी क्या बोलना है मुझे? हाँ, तो भवान कदा उत्तिष्ठति? कंदा कदा 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 भवान कदा उत्तिष्ठति? हाँ, तो अहम, तो आपको जवाब देना है। हाँ, सप्तवादने उत्तिष्ठामि। हाँ, तद पश्चात भवान किम करोति? तद पश्चात अहम स्नान करोमि। स्नानम करोमि। ओ, तद पश्चात अहम स्नानम करोमि। एंड तत्पश्चात स्नानं कृत्वा किं करोति भवान? स्नानं कृत्वा अहम पूजा ईश्वर पूजा करोति। ईश्वरस्य पूजा करोमि। स्नानं पश्चात अहम ईश्वरस्य पूजा करिष्यामि। करोमि वो वर्तमान काल है ना, तो करता हूँ हर रोज करते हैं तो करोमि। ओके, स्नान पश्चात अहम ईश्वरस्य पूजा करोमि। भवान दंतमंजन न करोति किम? अहम दंतमंजन च करोमि। हाँ, भवान योगः करोति किम?
હવે अहम न करोति न करोमि कदा कदा यदा कदा करोमि नित्य नियमे अहम योगः न करोमि એટલું બધું ના ફાવે. चलो अबे कौन हाँ चलो अभी हाँ सोहा जी बोलिए. मम नाम सोहा अहम अहमदाबाद नगरे निर्वासामि निर्वसामि निर्वसामि भवान किम किम करती चित्रकला शिक्षिका अहम सप्तवादने उत्तिष्ठामि ततः पश्चात् अहम दन्तमञ्जनं करोमि तत्पश्चात् अहम स्नानं करोमि तत्पश्चात् अहम नित्यं योगाभ्यासं करोमि सर पति गयो योगा सुधी बस भवती अल्पाहारम न करोति किम ना सर પછી તો અડધો કલાક બ્રેક રાખવો પડે ને એ વાત સાચી યોગાભ્યાસ પછી અડધો કલાક બ્રેક રાખવાનો. મનાલી જી એટલું બધું અઘરો સંસ્કૃત નહીં આવડે. હા અઘરું છે જ નહીં, સંસ્કૃત સરળ છે. ના સર પણ એટલે હજી એટલી બધી વોકેબ્યુલરી નથી ને એટલે આપણે વોકેબ્યુલરી નેક્સ્ટ ટાઈમ આવીશું ને એટલે આપણે છે ને 10 ક્રિયાઓ કે જે 15 ક્રિયાઓ જે છે એ અને થોડાક વોકેબ્યુલરી આપણે યાદ કરી દે ગોખી કાઢીશું, રાઈટ? એટલે આપણને થોડું ક્લેરિટી આવી જાય. ચોક્કસ સર. चलो मनाली जी आपका परिचय. यस सर. मम नाम मनाली अहम योग शिक्षिका. योग शिक्षिका विसर्ग नहीं, योग शिक्षिका. अहम योग शिक्षिका. अहम 4 वादने चतुर्वादने अहम 4 वादने उत्थस्यसि. हाँ उत्तिष्ठामि Okay. Then तत्पश्चात अहम सर ड्रिंकिंग वाटर को क्या कहते? हाँ पीबती जलम पिबामि. तत्पश्चात अहम जलम पिबामि. तत्पश्चात अहम जलम पिबामि. ठीक है. हाँ चलो इतना ठीक है. हाँ तो थोड़ा अभी वोकेबुलरी ऐड करेंगे और थोड़ी क्रियाएं सीखेंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा. तो अपनी दैनिक जीवन के बारे में 15-20 वाक्य तो हम अच्छे से बोल पाना चाहिए. ठीक है. हाँ योमी जी बोलिए. मम नाम कोमल अस्ति. मम नाम कोमल. 6 बजे को क्या बोलेंगे? किसको? 6 o'clock. हाँ षट्वादने. मम षट्वादने अहम षट्वादने उत्तिष्ठामि. तत्पश्चात् अहम सूर्य नमस्कार करोमि. अहम दंतमंजन तथा स्नानं करोमि. तत्पश्चात् अहम पूजा करोमि. तत्पश्चात् अहम अल्पाहारं करोमि. तत्पश्चात् ऑनलाइन क्लास को क्या बोलेंगे सर? ऑनलाइन अगर ऐसा है ना तो कोई भी शब्द अगर हमको नहीं पता है तो ऑनलाइन इति शिक्षा अभ्यास वर्गः. ऑनलाइन अभ्यास वर्गः करोमि अथवा या गच्छति. अगर वर्ग में जा रहे हैं तो हम वर्गे या वर्गम गच्छामि. ऑनलाइन वर्गे गच्छामि. तो अभी तो ऑनलाइन बैठे हैं. हाँ इति ऑनलाइन इति वर्गे गच्छामि. पुत्री સાથે બેસું છું તો પુત્રી
हाँ, मम मम पुत्री अपि पुत्री क्या करेंगे उसको, साथ में बैठते हैं ना, समीपम पुत्री समीपम ऑनलाइन वर्गे गच्छामि। हाँ, अपि तु गच्छति, सह अपि गच्छति। सह अपि गच्छति। ओके। अभी हम थोड़ी वोकेबुलरी कर लेंगे और थोड़ी क्रियाएं जो है वो अच्छे से कर लेंगे, तो अपने जो डे टू डे में जो जो चीजें हम जो यूज करते हैं और जो जो क्रियाएं जो हम मतलब जो रोज बरोज में करते हैं उसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम वही करने वाले हैं कि 30-25 जो भी जो चीज वस्तुएं है। सर आई कैन से हाँ, यस यस श्योर, बोलिए। ममः नाम झील। ओके। ममः 8 कक्षा पठन्ति पठामि पठामि। ममः गांधीनगर वसन्ति गांधीनगर नगरे नगरे वसन्ति वसामि सामि। हाँ, ममः हिलवुड कक्षा पठन्ति पठामि पठामि। भवती कदा उत्तिष्ठति? अहम 8 उत्तिष्ठामि। प्रभाते कदा उत्तिष्ठति? 8 8 बजे उठती हो, कितने बजे उठती हो? 7। हाँ, तो 7 उत्तिष्ठामि बोलो। 7 में उत्तिष्ठामि। तत्पश्चात किम करोति? उसके बाद क्या करती हो उठने के बाद? नहाती। हाँ, स्नानम करोमि। स्नानम स्नानं करोति। स्नान कृत्वा किम करोति? ब्रश दंतमंजनम करोमि। दंतमंजनं करोति। और ऑनलाइन क्लास। हाँ, वर्ग शिक्षा वर्गे गच्छामि। शिक्षा वर्ग गच्छामि। तथा पठामि। तथा पठामि। स्य विषय पठति? गणित विषय, संस्कृत विषय, भाषा विषय, विज्ञान विषय, अपि तु अहम अलग अलग विषयां पठामि। गणित हाँ, वर्गे गत्वा भवती करोति? वर्गे गत्वा अहम गणित, संस्कृत, व्याकरण, हिंदी पठामि। हाँ, इति विषयाः अहम पठामि। चलो, बहुत बढ़िया है। हाँ, और किसी को रह गया है? किसी को परिचय देना? कौन रह गया है? या फिर वो उनका जो है ना वो नेक्स्ट टाइम आएगा फिर। हाँ, तो अभी इतना रखते हैं यहाँ तक। 3 बार ओमकार करके शांति पाठ करते हैं। नेक्स्ट टाइम थोड़ी वोकेबुलरी हम बिल्डअप कर देंगे पहले से, ठीक है? तो वोकेबुलरी के साथ करना, बोलना शुरू कर देना है। गलती होगी या नहीं होगी ऐसा सोचना नहीं है, बोलना शुरू करोगे तो ही फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? चलो, 3 बार ओमकार करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है, किसी को कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं। सबका आ तो गया है ना, नाम सबको बोलना आ गया है, संकोच में नहीं रहना है, ठीक है? हम सब एक परिवार के सभ्य है, कोई मजाक मस्ती कोई नहीं करेगा यहाँ। जितना बोलना है तो ही हम क्या है, वो जो जीभ है, वो जबान है, धीरे धीरे फिर वो ट्रेन होगी, वो बोलने में कॉन्फिडेंस आएगा। तो बोलना तो है ही है आपको, ठीक है? अभी जो नहीं आए हैं उसको फिर नेक्स्ट टाइम उनको फिर पकड़ेंगे। बाकी कौन रह गया है? चलो, सब मोस्टली आ गए हैं, है ना? हाँ, बोलिए जी। आपका तो नंबर आ गया है। हाँ, कुंजल जी नंबर आ गया है सर। हाँ, लेकिन अभी एक पूछना था कि पठती और पठामी ऐसे दोनों में क्या फर्क होता है?
हाँ, तो जो प्रथम पुरुष होते हैं, मतलब जो हमारे सामने नहीं है कोई, जैसे हम जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, है ना भाषा में, भाई राम है, श्याम है, मगन भाई है, शगन भाई है, वो जाते हैं, तो ऐसा बोलने के लिए ती लगाना है। और जब हमारे लिए हम अपनी बात कर रहे हैं प्रथम पुरुष, मतलब यहाँ उत्तम पुरुष है, तो उसमें नी प्रत्यय लगाना। तो अहम पठामि रामः पठति, अहम हसामि रामः हसति। ठीक है, समझ गया था। पठामि और पठति, इतना याद रखना। भवान किम करोति, तो भवान पठति, वो जो है वो पढ़ रहा है। तो ती और मी ऐसे, जैसे और स्नान, अहम स्नान करिष्यामि के करोमि आता है। हाँ, जो करिष्यामि, हाँ करोમી, એ પછી આપણે ભવિષ્યકાળ છે, આપણે એમાં હમણાં નથી પડતા, એ બધા કાળ અત્યારે બધા આપણે વર્તમાન કાળ જ કરીશું, એટલે હસતી, લિખતી, પઠતી, ગચ્છતી, એવું જ બધું લઈશું આપણે। સાદો વર્તમાન કાળ, હા, જે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, એની અંદર તી લગાડવાનું અને પેલામાં આપણે મી લગાડવાનું, પ્રથમ પુરુષમાં મી અને તૃતીય પુરુષની અંદર તી લગાડવાનું। અને એમાં થર્ડ પર્સન માં એમ કે એવી વાત કરવી હોય કે મારા પેરેન્ટ્સ બી સવારે વહેલા ઉઠી જાય છે, તો મમ માતૃપિતા અપી પંચવાદને उत्तिष्ठति, मम मातृ पंचवादने षटवादने वा उत्तिष्ठति, तो उत्तिष्ठति થઈ ગયું, અને હું હોઉં તો उत्तिष्ठामि। ઓકે, અને સર બીજા પુરુષ એકવચન માટે હા, એટલે એમાં છે ને સી લાગે, સી થ થ, પણ આપણે શું કર્યું છે આ બેઝિક ની અંદર છે ને વચ્ચેનું પાર્ટ આપણે ઉડાઈ દીધો છે, એટલે આપણે કહીએ છીએ કે ત્વમ કિમ કરોસી, ત્વમ પઠસી, તો આપણે સી વાળો છે ને આપણે ઉડાઈ દીધો, આપણે ત્વમ ની જગ્યાએ અમને શું કહેવાનું, ભવાન ભવતી, અને ભવાન અને ભવતી કરો ને એટલે એ શું થઈ જશે, થર્ડ પર્સન ના પ્રત્યે લાગશે, એટલે આપણે સિમ્પ્લિફાઈડ કરી કાઢ્યું સંસ્કૃત ને, એટલે સી થ થ વાળો આખો કાઢી કાઢ્યો ભાગ આપણે પ્રાથમિકમાં છે ને, પછી જયારે એડવાન્સમાં જઈશું ત્યારે લઈશું, અત્યાર માટે એમાં આપણે એમ કહીએ અહમ સપ્તવાદને ઉત્તિષ્ઠામિ, હવે તમે કેટલા વાગે ઉઠો છો એવું પૂછવું હોય તો કેવી રીતના પૂછાય? ભવાન કદા ઉત્તિષ્ઠતિ, ભવાન, ત્વમ નહીં કહેવાનું, ત્વમ ની જગ્યાએ કદા ઉત્તિષ્ઠામિ કે ઉત્તિષ્ઠતિ, ઉત્તિષ્ઠતિ। હા, આમી તો મારે હું પ્રથમ પુરુષ મારી વાત હોય તો જ મી લગાડવાનું, બીજા બધામાં તી લગાડવાનું, આટલું તો સિમ્પલ થઈ ગયું ને। હું મારા માટે વાત કરું ને ત્યારે મારે મી લગાડવાનું, મારા સિવાય જેટલું પણ હોય એ બધામાં તી। मैं अपने लिए मैं बात कर रहा हूं तब सब क्रियाओं के पीछे मी प्रत्यय लगेगा। ठीक है, पठामी, लिखामी, मेरे सिवाय किसी और के बारे में बात करनी है तो सब में क्या लगेगा, ती प्रत्यय लगेगा। पठती, लिखती, सह लिखती, राम, भवान, भवान होना चाहिए ना, भवान किम गच्छति, हाँ, भवान किम करोति, भवान कुत्र गच्छति, तो भवान जયારે લગાડી દો तो सब हो जाएगा, ती हो जाएगा। ती, ओके सर। हाँ, वैशाली जी बोलिए। થેન્ક યુ સર। થેન્ક યુ મયંક जी। આજ મને કન્ફ્યુઝન હતું કે થર્ડ પર્સન માં જે પ્રથમ પુરુષ જે કહીએ છે જે ઉપસ્થિત નથી એમાં ની લાગશે, તી 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 તી, પઠતી, लिखती, हसत, મધ્ય પુરુષ થશે કે પ્રથમ પુરુષ થશે? એ આપણે છે ને ગુજરાતીમાં એને ત્રીજો પુરુષ કહીએ છીએ, એટલે જે આપણી સામે હાજર નથી એ, પણ સંસ્કૃતમાં પાછું એનાથી શું થઈ જાય છે, ઉલટું થઈ જાય છે, એમાં એને આપણે પ્રથમ પુરુષ કહીએ છીએ, જે હાજર નથી એ। હા, એને પ્રથમ પુરુષ, મારી સામે જે હાજર છે મધ્યમ પુરુષ અને હું છું ઉત્તમ પુરુષ। ઓકે, તો સંસ્કૃત પ્રમાણે જે મધ્યમ પુરુષ આવે, જે સંસ્કૃત લેંગ્વેજ પ્રમાણે એમાં આપણે તી લગાડવાનું ના, એમાં ખરેખર આપણે શું છે, સી લગાડવાનો, સી થ થ, પણ આપણે શું કર્યું છે કે ભવાન અને ભવતીના નિયમ એવા છે કે તમે એને ભવાન અને ભવતી લગાડો ને, એટલે ભવાન અને ભવતી પ્રત્યય આપો ને, તો તમારે એ જે છે ને એ તૃતીય પુરુષના, એટલે એ પ્રમાણે એને ટ્રીટ કરવાનું, એટલે આપણે શું છે સરળ થઈ ગયું, એક આખી વચ્ચેની જે પટ્ટી છે એ જતી રહી, એટલે સી થ થ એ જે છે ને આખું જતું રહ્યું, એટલે તમે રામ હોય કે તમારી સામે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય ને એને તી જ લગાડવાનું। એ સરસ થઈ ગયું, બરાબર સર। ભવાન અને આ જે પ્રથમ ની છે એ આપણે તો જે ઉપસ્થિત નથી નહીં, એટલે મારા પોતા ઉત્તમ પુરુષ, જો ઉત્તમ પુરુષ કે लिए बात છે, એટલે મારા માટે आई જ્યારે આવે છે आई, તો અહમ પઠામી,
अहम लिखामी, अहम वसामी, मी અને એક ખ્યાલ આવ્યો ની વાત છે કે જે થર્ડ રાઈટ વ્યક્તિ છે જે ઉપસ્થિત હતી એની માટે ની લગાવવાનો ને તો ની છે કે ની નો ઉપયોગ ક્યારે કરવાનો? છે જ નહીં, ખાલી બે જ પ્રત્યય છે, તી બસ. અચ્છા ની નથી, ની અને તી છે. હા, મ અને ત. ઓકે, એ મને કન્ફ્યુઝ હતો. હા, બે જ વસ્તુ છે. ઓકે, ને આપણે પછી મૂળ રૂપ જ્યારે લઈશું ને ગચ્છ, ગચ્છ, પટ, લીખ, એવી રીતે આપણે જ્યારે મૂળ ધાતુ રૂપ જઈશું 51 આપણે યાદ કરી દઈશું તો એના પછી આપણે રૂપો ચલાવવાના તી અને મી એ રીતે. ओके ओके। हाँ दीपाली जी बोलिए। सर ये गच्छति का अर्थ क्या है? जाना, जा रहा है, गच्छ चला गया, जा रहा है। गच्छ, गच्छ मतलब चला गया, जो जा रहा है, चल, जो चल। सर आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, जैसे आपके बेटी या आपका बेटा क्या करते हैं, हाँ। तो वो कैसे कहेंगे? भवत्याः, जैसे आपने बोला कि भवतः, भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है, तो भवत्याः पुत्र किम करोति, भवत्याः पुत्रम किम करोति, भवतः पुत्रम, भवतः पुत्रम किम करोति, भवतः पुत्रम कदा उत्तिष्ठति, है ना। तो भवतः, भवतः मतलब जब पुल्लिंग है तो भवतः, स्त्रीलिंग है तो भवत्या, भवत्याः। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, हाँ बोलिए। सर आप ग्रामर भी सिखाओगे, व्याकरण? हाँ थोड़ा तो सीखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे आएगा। हाँ अभी नहीं सिखाएंगे, अभी 1-2 क्लास और चली जाए ना, थोड़ा सुनना आ जाए, सुनना आ जाए, फिर हम ग्रामर करना शुरू करेंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। क्योंकि ग्रामर जो है ना वो नियम तो हमको पता होने चाहिए, जैसे भी हुई ना तो वो धीरे धीरे करेंगे, पर अभी 1-2 दिन पहले बोलना शुरू करो। नियम, हम भाषा कैसे सीखते हैं, पहले हम नियम सीखते हैं, फिर भाषा बोलना शुरू करते हैं अपनी मातृभाषा, या पहले बोलना शुरू कर देते हैं फिर धीरे धीरे व्याकरण डालते हैं। कैसे सीखते हो आप? आपने जो मदर टंग कैसे सीखी थी? बोलकर। हाँ, तो पहले जितना हो सके रोज 15-20 बार लाइन आपको बोलना ही है, बस। बोलने से ही आएगा, बोलते ही रहना है, बोलते ही रहना है, जैसे अगड़म बगड़म कुछ भी आए बोलते रहना है बस। हाँ हाँ वैशाली जी बोलिए। और इस सब का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा ना? हाँ मैं करता हूँ ना रिकॉर्डिंग, उसको थोड़ा वो एडिट वगैरह कर दूंगा। ओके, तो वो बार बार सुने तो थोड़ा और रिमाइंड होता रहे माइंड में। करेंगे। हाँ थैंक यू। अभी तो हमको आता है, पर अभी थोड़ा एक ग्रुप अच्छा सा हो गया तो हम सबको एक टास्क दे देंगे, तो जितना हम वो बोलेंगे तो फिर वो रिकॉर्ड होगा, तो हम बार बार सुनते रहेंगे। ठीक है जी। और ये मेरे पापा है। हाँ आपकी बात हुई थी, नमो नमो। आप भी सुन रहे हैं ना, आप तो कुछ मैजिक का कुछ कर रहे थे, हमको कुछ सिखाओ, कुछ खेल वगैरह, जरूर है ना, तभी आपका मैजिक देखेंगे अभी। हाँ बहुत 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 बढ़िया। हाँ और अभी आए, इंडिया आए तो फिर मिलेंगे, है ना। हाँ हाँ नहीं मुझे भी अच्छा लगा। हाँ आइए मिलेंगे। और किसी को प्रश्न है? पता तो चल रहा है ना, इतना वो टफ नहीं लग रहा है ना, सिंपल है ना संस्कृत की, भाई टफ लग रहा है किसी को? हाँ बोलिए कुंजल जी। सर आपने जो लास्ट में बताया कि पुरुष के लिए भवतयः, आपका पुत्र क्या करता है, तो उसमें भवतयः लगाना है। भवतः, भवत और फिर उसमें विसर्ग लगाना है, जो दो नहीं विसर्ग की बात हुई थी, 2 डॉट लगाते हैं, तो भवतः, तो भवत और फिर 2 डॉट लगाने हैं। और है तो भवत्याः, तो भवत्या और फिर 2 डॉट। भवत
और भवत्या, भवतः, भवतः नाम किम, भवत्याः नाम किम। तो भवतः पुस्तकम कुत्र अस्ति, तो आपकी पुस्तक कहाँ है, भवतः, भवत्याः पुस्तकम कुत्र अस्ति, भवतः गृहम कुत्र अस्ति, है ना, भवतः कुत्र निवसति, ऐसे करके हम बात कर सकते। आपका, हाँ परेश जी बोलिए। हाँ, आपने जो स्वर बताए सर, हाँ, उसमें जो लास्ट दो स्वर है ओ और औ, वो दोनों दीर्घ स्वर है ना? हाँ, ए आई ओ औ सब दीर्घ है, सब दीर्घ है, सब दीर्घ है। ठीक, थैंक यू। हाँ 13 स्वर है। और अभी नेक्स्ट टाइम आपको फिर लिख के आपको फिर जो हमारे ग्रुप है ना उसमें भेज देना है, फोटो खींच के अपने हाथ से, क्योंकि फिर हम क्या है लिखना भूल गए हैं। तो जितने स्वर हमने किया है वो अच्छे से स्ट्रोक के साथ वो उसको फोटो खींच के भेज दो। हाँ, और ये स्वर और ये अपने जो 14th अपने ये जो माहेश्वर सूत्र है और उसको याद करना है, तो नेक्स्ट टाइम उसको बोलना है, ठीक है, और याद कर पाए तो उससे भी बढ़िया है। हाँ, और अपना जो डेली जो रूटीन है 10 से 15 लाइन हम अपने आप से बोल पाए। हाँ, बोलने के लिए इतना है। तो थोड़े थोड़े जो भी शब्द जो है आसपास में देख लेने हैं, और जो नित्य क्रिया करते हैं वही है, कुछ नया तो है नहीं कि मैं दफ्तर जाता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, ऐसे बस छोटी छोटी बातें करनी है। ओके, थैंक यू। हाँ, और किसी को प्रश्न है? तो यहाँ तक रखते हैं ना, और फिर नेक्स्ट सैटरडे है, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए। थैंक यू सो मच। आप होमवर्क देते रहिए, होमवर्क नहीं मिलेगा ना तो कुछ नहीं करेंगे। नहीं बराबर है, नहीं इतना देखो, हमको क्या करना है, लिखना है, तो थोड़ा 15 मिनट हम निकालेंगे लिखने के लिए, अल्फाबेट्स लिखना है और माहेश्वर सूत्र है, क्या करना है आपको, फिर क्या करना है उसी को रीड करना है और उसको ही बोलना है, और फिर अपने डे में हमको 15-20 वाक्य जो है वो करना है, ज्यादा नहीं है। हाँ, ज्यादा नहीं, पर थोड़ा थोड़ा तो करेंगे तो ही आगे बढ़े। पूरा वीक है, फिर क्या होगा, जहां था वहीं पर हम वापिस आ जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा 15-15 मिनट रोज देनी है, ज्यादा नहीं देने हैं। हाँ, तो जितना ही जितना जो अक्षर हमने जो सीखे हैं उसको लिखना आना चाहिए। फिर ये अभी उसके बाद हम स्वर सीखे हैं लिखना, उसके बाद फिर व्यंजन सीखेंगे, फिर शब्दों को जोड़ के फिर थोड़े थोड़े शब्द बनाना सीखेंगे, क्रियाएं बनाना सीखेंगे। तो 15 मिनट लिखना है, 15 मिनट बोलना है, 15 मिनट हमको क्या करना है, रीड करना है, 15 मिनट सुनना है। तो कहानी भी मैं अभी क्या 1-2 पंचतंत्र की कहानियां बीच बीच में आपको डाल दूंगा ग्रुप में, तो उसको सुनते रहना है, ठीक है। तो जितना ज्यादा सुनेंगे उतना और अच्छे से जो श्रवण इंद्रिया है वो धीरे धीरे ट्रेन हो जाएगी संस्कृत सुनने के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, और 3 बार शांति पाठ करके फिर ये सत्र का कंप्लीट करते हैं। ओम शांति शांति शांति।